हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज वेलकम है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों से कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूं। तो अभी मैं गाड़ी पार्क कर दिया हूं, चलिए बाहर करता हूं। बाहर निकल के मेरा एक दोस्त है, मैं निकलता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मेरे बेटे का बर्थडे था। और बर्थडे में क्या हुआ कि आज मैं अपने बेटे का बर्थडे मनाने वाला था, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे बेटे की माँ से मेरी लड़ाई चलती है। तो उसने क्या किया, उसने जलन के कारण बेटे को मेरे घर से उठा कर ले गई ताकि मैं उसका बर्थडे ना मना पाऊँ। समझ रहे हैं, ताकि मैं उसका बर्थडे ना मना पाऊँ। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि आज मेरे बेटे का बर्थडे था। आज मैं उसको गिफ्ट भी देने वाला था और उसको मैं कोई गिफ्ट नहीं दे पाया। अपने भाई को बोला था कि जाना साइकिल लेकर उसको दे देना, और क्या बताएं, मैं दे नहीं पाया। एक मिनट, घोड़े में बैठता हूँ। तो आप लोग तो जानते हैं कि आज मेरे बेटे का बर्थडे था, लेकिन मैं बर्थडे मना नहीं पाया। और ये जलन के कारण बर्थडे नहीं मना पाया मैं अपने बेटे का, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके लिए मैं पूरा प्लान बनाया था कि आज बर्थडे मनाऊंगा। और मैं तो खैर हूँ नहीं इंडिया में, इंडिया के बाहर हूँ। तो मैंने सोचा था कि अपने दोस्तों को बुलाऊंगा और उसके बाद बस यही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या बोल सकते हैं, अभी ऐसा तो उन्हें करना नहीं चाहिए। मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा बेटा भी कह रहा था, मैंने उससे 2 दिन बात किया था, 2 दिन पहले, तो कह रहा था कि हाँ चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए। अभी इधर जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे थोड़ा सा अंधेला हो रहा है। बस चला फिर जा हसन माफी नूर। तो क्या बोले यार। और भी मेरे दोस्त लोग हैं यहाँ पे, चला रहे हैं अलग अलग अपना अपना। वही जाहिर जा हसन माफी नूर। तो क्या बोले, मतलब झगड़ा हम दोनों का है। तो मैं अपने खुद भी उसका बर्थडे नहीं मनाई और ना ही मुझे मनाने दी। क्या बोले यार, एक तो इतने प्लानिंग के साथ मैं उसका बर्थडे मनाने जा रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा से ऐसा ही हूँ और हमेशा ऐसा ही रहूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, खैर वो कुछ भी करे। लेकिन ये है कि, और ऊपर से इंडिया में तो ठंड भी पड़ने लगी होगी शाम के टाइम, सुबेरे के टाइम। तो क्या बोलें अभी। और उसको लेकर चली गई है और उसकी तबीयत भी नहीं खराब थी। तबीयत खराब थी उसको, और उसकी दवा भी चल रही थी। उसको बुखार उखार आ रहे थे। और क्या बोल सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा और ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा मुझे, आज मैंने फ़ोन किया घर पे अपने मम्मी के पास कि कहाँ है बेटा, अभी आएगा। अभी उसके लिए साइकिल वगैरह लेके दोस्तों को लेकर आएगा। और उसके बाद जो है तो मैं क्या बोलूँ, अभी लेकर चली गई है उसको लेकर। मेरा पैर फंस गया था दोस्तों घोड़े के ऊपर। क्या बोले, मैं फ़ोन पकड़ा था ना, इसलिए मेरा पैर फंस गया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही लोग बताओ, क्या उसने सही किया। आज 1 साल के बाद तो बर्थडे आता है और उसके बाद उसको लेकर चली गई है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना उसने उसका बर्थडे मनाया, ना मुझे मनाने दिया। मेरा बेटा भी सोच रहा होगा कि पापा आज साइकिल भेजने वाले थे, कहाँ है साइकिल, साइकिल ही नहीं है। तो क्या बोले यार, अभी बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल सही नहीं लग रहा है।
आप लोग कमेंट करके बताना क्या उसने सही किया ना, उसका बर्थडे मनाया। और मैंने अपने भाई को बोला था उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर जाना, उसको खिलौने दे देना। उसको खिलौने भी नहीं मिले, साइकिल भी नहीं मिली। हाँ बोल रहा था صديق أنا أقدر أجلس 5 دقيقة دباب بعدين بروح. دباب ربع ساعة 25 ريال 15. أنا أجلس ما في سوق. ما مشكلة جيب 15 تجي بغير جلس. أيوة روح أجي. طيب शुक्रान। तो क्या बोलें अभी, इस तरीके से तो इनको करना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, जब मैं आऊँगा इंडिया तो उसका बर्थडे देख लूँगा अच्छे से। और ये छोटी वाली गाड़ी, इसको चला के देखते हैं कैसे लगता है इसको चलाने में, है ना। ये أنا ما في سوق बस इजलिस صورة يعني. أيوة أيوة صورة. أنا इजलिस हसन أنا यहाँ पे सारे लोग आते हैं छोटी वाली गाड़ी चलाने के लिए, और मैं भी आया हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा सा देखते हैं, ट्राई करते हैं। टेंशन में निकल आया हूँ, वैसे मैं निकलता नहीं हूँ घर से। टेंशन में मैं निकल आया हूँ घर से। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा। एक तो सवेरे की प्लानिंग थी और पूरी प्लानिंग चौपट हो गई मेरी। और क्या बोलूँ अभी, अच्छा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। और मेरी मम्मी ने आज सवेरे बताई कि अरे वो तो उसको लेकर कैप्टन। अच्छा मैं आपको बता दूं, मेरे बेटे का कैप्टन नाम है। जो मैं शॉर्ट रील बनाता हूं उसके ऊपर जो कैप्टन सिंह लिखा रहता है वो मेरे बेटे का नाम है, और मेरा नाम नहीं है, वो मेरे बेटे का नाम है। तो क्या बोल सकते हैं, अभी वो चली गई है लेकर उसको, और ऐसा करना नहीं चाहिए उनको कि लेकर चली गई है। और उसका बर्थडे, चलो अगर लेकर चली भी गई है तो कम से कम उसको उसका बर्थडे तो मनाना चाहिए कि उसका बर्थडे, आज उसका बर्थडे मनाना चाहिए। बर्थडे भी नहीं मना रही है उसका, लेकर चली गई है, ये गलत बात है ना। कोई बात नहीं, इमोशनल तो था मैं सवेरे, बहुत गुस्सा लग रही थी, बहुत गुस्सा लग रही थी। और उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास, उसकी माँ का, नहीं तो फिर फ़ोन लगा के उसको कुछ ना कुछ तो मैं बोलता ज़रूर। सारे नंबर मैंने डिलीट कर दिया। झगड़ा चल रहा है हमारा, और मुझे लगता नहीं कि ये झगड़ा कभी शांत होगा, और ये झगड़ा हमेशा चलेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा झगड़ा। और अगर सामने से ख़त्म करना भी चाहे कैप्टन की माँ, तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे नहीं ख़त्म करना, बस ऐसे ही रहना है। मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, मतलब झगड़े को शांत नहीं करना है, समझ रहे हैं। तो ये ऐसा इनको क्या किया इन्होंने, बहुत अच्छा काम कर दिया। उनको पता था कि कैप्टन मैं बर्थडे मनाऊंगा उनका, तो इसलिए गुस्से में आकर उसको उठाकर लेकर चली गई। ये गलत बात है ना, नहीं लेकर जाना चाहिए। और लेकर गए भी तो कम से कम उसका बर्थडे तो मनाओ, उसका बर्थडे तो मनाओ। एक तो उसकी तबीयत भी नहीं ख़राब है, उसकी तबीयत भी ख़राब है, उसको लेकर भी चली गई है। गलत बात है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं अपने बेटे के लिए यहाँ से ढेर सारे गिफ्ट भेजूँगा। मेरा बेटा घर पे आ जाएगा, फिर मैं उसको यहाँ से ख़रीद के कोरियर कर दूँगा। वही 15-16 दिन में पहुँच जाता है यहाँ से सामान। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था यार, क्या बताऊँ। टेंशन में निकल आया हूँ मैं बाहर, टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने कहा चलते हैं थोड़ा सा बाहर ही चलते हैं, थोड़ा सा बाहर घूम लेते हैं। और कैप्टन पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है, कहाँ है। परसों मैंने उससे बात करी थी तो कह रहा था हाँ हाँ पापा खिलौने चाहिए, साइकिल चाहिए, हाँ हाँ चाहिए। अब क्या बोलें, उसके लिए मैंने स्पेशल तरीके से रील भी बनाया था। बहुत खुश था मैं, उसके लिए रील बनाया, 2-3 रील बनाया, 4 रील बनाया। उसको जो है मैंने बधाई दी, बर्थडे की बधाई दी। अब आज बर्थडे का दिन था, आज 3 तारीख है, 3 अक्टूबर। तो 3 अक्टूबर को उसका बर्थडे आता है, तो मैंने सोचा यार उसका बर्थडे मनाते हैं और अच्छे तरीके से, मस्त बढ़िया। और क्या बोलें अभी, अब मैंने आज फ़ोन किया सवेरे कि जाओ सामान लेकर आओ, पास में वो है मार्केट है, वहाँ से जाइए, केक वेक लेकर आइए, और भी चीज़ें हैं जो बर्थडे का आइटम है वो लेकर आइए। लेकिन वो मेरी माँ बोली कि अरे वो तो है ही नहीं, वो तो सवेरे ही चला गया, 7-8 बजे चला गया। तो अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकता ना इसके लिए। चले गए तो चले गए,
नंबर भी नहीं था, नहीं तो मैं फ़ोन ज़रूर करता, ज़रूर। गुस्सा तो बहुत लगी थी, फ़ोन करता, लेकिन मैंने सारे नंबर डिलीट कर दिए हैं। और कुछ आइडिया हैं जहां मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब मुझे बात नहीं करना है और ना ही कभी उनका चेहरा देखना है, कभी नहीं देखना है, ना कभी नहीं देखना है, ना उनसे बात करना है। लेकर गई तो गई। अब कुछ चीज़ें हैं गाइस जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ ही सकते हैं कि इंसान, देखो यार, इंसान कब तक जो है माफ़ कर सकता है? एक बार दो बार। कोई इंसान अगर बार बार वही गलती कर रहा है तो फिर कितना एफर्ट कर लेगा यार, कितना वो रिश्ता कितना बचाएगा, अपने रिश्ते को कितना बचा सकता है? मैंने बहुत कोशिश करी रिश्ता बचाने की, बहुत कोशिश करी, अपना जी जान लगा दिया कि हमारा रिश्ता बचा रहे। मैं रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, उनके माँ के पास भी फ़ोन किया मैंने। हर बार गलती उसने करी, लेकिन हर बार उस गलती के लिए मैंने सॉरी बोली अपने तरफ से। मैंने सॉरी बोली कि चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो, है ना। लेकिन बचपना कहें या उनका गुरूर कहें या घमंड कहें, उनको अच्छा नहीं लगा तो वो चली गई, आई नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तुमको नहीं आना, मैं भी इंडिया के बाहर निकलता हूँ। तो मैं भी आ गया इंडिया के बाहर, अब यहीं रहूँगा और जब मेरा दिल कहेगा तब आऊँगा इंडिया। और बाकी अभी तो आने का कोई प्लान नहीं है, जब मेरा दिल कहेगा तब। मैंने अपनी बहनों को फ़ोन कर दिया था यार कि अपने बच्चों को भेज देना और तुम लोग भी चली जाना, बर्थडे है और अच्छे से रहना, बर्थडे मना लेना। तो अब क्या उन लोगों को मैं क्या जवाब दूँ यार कि मैंने तुमको बर्थडे की दावत भी दे दी और तुम जा भी नहीं, बर्थडे भी नहीं हो रहा है। क्या यार, क्या बोले यार, मेरा तो कुछ भी चलाने का मन ही नहीं कर रहा, ना कुछ करने का दिल कर रहा। आज मैंने सवेरे से खाना भी नहीं खाया, सोच रहा था कि कुछ खा लूँ, कुछ खा लूँ, कुछ बना लूँ, कुछ भी नहीं बनाया, ना कुछ खाया हूँ। अब नहाया था, नहाकर सो गया था, सोकर मैं 5 बजे उठा था, टेंशन ज़्यादा हो रही थी। फिर 5 बजे उठा, थोड़ा सा फ़ोन ऑन चार्ज किया। फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं निकल आया इधर साइड में बाहर। मैंने कहा अब चलता हूँ, थोड़ा सा घूम के आता हूँ। तो अभी आया हूँ घूमने, अब जाऊँगा घर पे। वैसे भूख तो लग रही है बहुत ज़्यादा और खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए ना बहुत अच्छा दिन नहीं है। अब क्या बोले, अब ऐसी बात ही हो गई है, मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। उसका बर्थडे नहीं मनाने दी, उसको लेकर चली गई, ये गलत बात है ना। अगर तुमको तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो तुम अपनी दुश्मनी मुझसे निकालो। मेरे बेटे ने क्या लिया है तुम्हारा? कम से कम उसका बर्थडे तो मुझे मनाने देती, खुद भी नहीं मनाई, मुझे भी नहीं मनाने दी। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा यार, क्या बोलूँ अभी। कोई बात नहीं, उसका बर्थडे तो मैं नहीं मना पाया, लेकिन मैं उसके लिए सामान ज़रूर भेजूँगा, ढेर सारा सामान भेजूँगा। कुछ अभी हो सकता है मैं अगले महीने तक उसके लिए सामान भेजूँ, क्योंकि कम से कम नहीं तो 40 या 50 किलो सामान कुरियर करना पड़ता है और बहुत कम से कम 20 केजी। ये सोचो कि ये 10-20 केजी जो है यहाँ से भेज दें, कुरियर कर दें, तो 10-20 केजी कुरियर नहीं होता है, कम से कम 20-25 केजी होने चाहिए। तो 50 केजी उसके लिए मैं सामान भेजूँगा। हो सकता है कि अगले साल से वो स्कूल जाना भी स्टार्ट कर दे, तो उसके लिए सारी चीज़ें मैं यहाँ से भेजूँगा। और पापा से मैंने कहा था कि अपना आधार कार्ड भिजवा देना, तो उसके लिए मैं सामान भेज दूँगा। तो पापा कह रहे थे कि ठीक है, हाँ मैं भिजवा दूँगा, व्हाट्सअप करवा दूँगा, छोटे वाले भाई से करवा देने के लिए बोले थे। और यही है, क्या बोले, अभी ख़राब तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन अब कुछ कह नहीं सकते, कहाँ है, कैसा नहीं है। एक तो सबसे उसका बर्थडे का कम टेंशन है मुझे। जब परसों मैंने फ़ोन किया था तो पापा बता रहे थे कि उसको बुखार आ रहा है, तो वो अच्छे से बात भी नहीं कर रहा था मुझसे और पापा से भी नहीं बात कर रहा था, और उसकी दवा चल रही थी। और अभी मुझे पता है कि अभी पक्का है सुबह शाम ठंडी हो रही होगी इंडिया में थोड़ी बहुत, तो उसकी दवा और उसको टाइम से नहलाना, खिलाना, पिलाना, यार उसकी
ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। बेटा जो मेरा है ना उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है। टाइम से उठना, उसके लिए नाश्ता बनाना, और क्या क्या उसकी पसंद है खाने की, ये मैं आपको बताऊंगा तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब जब मैं इंडिया में था ना, और वो तकरीबन उस टाइम पे 1.5 साल का था, तो जब मैं ऊपर से सेकंड फ्लोर से जब मैं नीचे आने लगता, तो जब मैं सीढ़ी के पास आता तो वो दौड़ते हुए आता। उसके बाल बड़े बड़े थे, अच्छा लग रहा था उस टाइम पे, तो वो दौड़ते हुए आता कि पापा मुझको भी लेकर जाएंगे। लेकिन मैं किसी अर्जेंट काम से निकलता तो मैं उसको एक बार ऐसे उंगली दिखाता कि वापस जाओ, सिर्फ ऐसे उंगली करता, ऐसे कुछ बोलता भी नहीं ना, ऐसे करता, सिर्फ एक बार ऐसे उंगली दिखाता तो वो समझ जाता कि पापा मुझे वापस जाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो रोने लग जाता था और मैं भी इमोशनल हो जाता था। लेकिन क्या करूं यार, काम भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है ना। तो ये हैं सारी चीज़ें। उसकी याद तो मुझे बहुत आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। कभी कभी तो यार रोना भी आ जाता है मुझे कि बताओ, मैं उसकी माँ की वजह से मैंने जो है अपने बेटे का बचपन नहीं देख पाया, और मुझे लगता नहीं है कि मैं उसका बचपन देख पाऊँगा, उसको बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊँगा। और इन सब चीज़ों का जो है कारण उसकी माँ है। उसकी माँ की वजह से मुझे मेरे बेटे का प्यार नहीं मिला बचपन का, और उसी की माँ की वजह से मेरे बेटे को उसके पापा का प्यार नहीं मिला। वो भी सोच रहा होगा कि यार मेरा पापा कहाँ गया, अभी तक रहता था साथ में, कहाँ गया, उसका इतना ख्याल रखता था। मैं क्या बताऊँ यार, बहुत प्यार करता था मैं उससे, अभी भी करता हूँ। बहुत याद आती है उसकी। कभी कभी तो दिल करता है यार कि छोड़ो यार, क्या करेंगे पैसे वैसे कमा कर, जब बेटा ही नहीं है साथ में तो करेंगे क्या पैसा कमा कर। अभी मैं मजबूर भी हूँ, मैं इंडिया के बाहर हूँ। इंडिया में होता तो मैं ट्रेन या बस कुछ भी पकड़ के मैं पहुँच जाता, वेट नहीं करता कि चलो टाइम थोड़ा सा निकलने दो। अभी यहाँ से आ नहीं सकते ना, यहाँ के रूल्स, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ के रूल्स बहुत डेंजर हैं। चोरी से भाग नहीं सकते यहाँ पे कि ट्रेन तो चलती नहीं है कि ट्रेन से चलो ट्रेन में टिकट कटवाई और बैठ लिए। फ़्लाइटें चलती है यहाँ पे, और वो भी बिना ओनर के परमिशन के हम फ़्लाइट की टिकट भी नहीं ले सकते। तो मैं क्या करूँ, मजबूर तो हूँ ही एक तरीके से। मैं मजबूर तो बहुत हूँ मैं, अब क्या कर सकता हूँ मैं, कुछ कर तो सकता नहीं यार। अब बस उसको याद कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। उसको याद करके रो सकता हूँ, उसको याद करके रो सकता हूँ, उसको मिस कर सकता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों का फ़र्क कहाँ उसकी माँ को पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी आदतें ना मुझे पता है, उसकी आदतें मुझे पता है। समझ रहे हैं? क्या बोलूँ, मेरे पास तो कुछ कहने के लिए कुछ मतलब आ ही नहीं रहा है यार। मैं क्या बोलूँ उसको, नंबर भी नहीं थे, नहीं मैं सवेरे फ़ोन करता। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा लग गई थी मुझे, तुरंत मैं फ़ोन करता उसको, सवेरे ही कर देता फ़ोन। और क्या बोले, अभी सवेरे फ़ोन करता, मैं ज़रूर फ़ोन करता। लेकिन कोई बात नहीं है, जितना मेरा बेटा है उतना तुम्हारा भी बेटा है। लेकिन मुझे जब मैं आया था तब इतना मोटा था मेरा बेटा, अब देख रहा हूँ ना एकदम सिंगल प्लाई का हो गया है, उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छे तरीके से पता थी कि अगर मैं चला गया इसको छोड़कर तो इसका कोई ख्याल नहीं रख पाएगा, कोई नहीं रख पाएगा। वही हो रहा है, लेकिन मजबूरी में मुझे आना पड़ा। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था मेरा, उसकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। मैं तो सुसाइड करने पे आ गया था कि छोड़ो यार, ख़त्म करो सारी चीज़ें, ख़त्म करो, यहीं पे सारी चीज़ें ख़त्म करो। लेकिन फिर कुछ मेरे दोस्तों ने समझाया कि यार करण, ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, जाने दे, वो गई तो उसे जाने दे। तू अपने बेटे के लिए जी, अपने बेटे के लिए जी, अपने बेटे के लिए तू कर सारी चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ भी आया हूँ ना तो अपने बेटे के लिए आया हूँ, मैं अपने खुशी के लिए नहीं आया हूँ कि मुझे
ये करना है वो करना है। यार लाइफ में जब मेरा बेटा ही नहीं रहेगा तो सारी चीजें करके मैं करूँगा क्या? क्या करूँगा मैं सारी चीजें करके? कोई फायदा नहीं है। चलो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ और आप लोग कमेंट में मुझको बताना कि क्या मैंने इस वीडियो में मैंने क्या गलत बोला है। अगर आपको कुछ गलत लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। और हैप्पी बर्थडे कैप्टन बेटे, आई लव यू कैप्टन बेटे। अब मैं भी जा रहा हूँ रूम पे क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लग रहा यार। क्या करूँगा, बाहर भी घूम कर मैं करूँगा क्या, जब यार अच्छा ही नहीं लग रहा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अकेले निकल आया। वैसे तो मैं अपने दोस्त को लेके आता था हमेशा कि चलो यार चलते हैं घूमने, आज बस टेंशन में निकल आया हूँ। तो ठीक है, ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि जब तक मैं बाहर हूँ तब तक मेरे बेटे को सलामत रखे। उसको कोई बीमारी आने से पहले ना, अगर कोई भगवान उसको बीमार करना चाहे तो उसके बदले भगवान ना मुझे बीमार कर दे, लेकिन उसको कोई दर्द ना दे, उसको कोई दर्द ना दे। एक बार की बात है गाइज, मेरा बेटा बहुत बीमार था। मैं जब इलाहाबाद में रहता था बहुत ज्यादा बीमार था, काफी दिन से बीमार ही चल रहा था। और एक दिन मैं डॉक्टर के पास पहुंचा, मुझसे देखा नहीं जा रहा था कि यार मेरा इतना छोटा सा बेटा है यार, उसको तो बताना भी नहीं आता कि पापा मुझे ये दिक्कत हो रही है। तो वो ना, उसको बहुत ज्यादा बीमारी थी, पता नहीं लू लग गया था उसको। तो उसको जब वो बाथरूम जाता था तो उसको ब्लडिंग होती थी। तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था यार कि ये क्या हो गया है, इतनी सारी दवाइयां, इतनी कम उम्र में उसको दवाइयां खिलाना। जब भी दवाई किसी से निकालो तो वो रोने लगता और कोने में भागने लगता कि पापा पकड़ेंगे, अब दवाई पिलाएंगे। वो सारी बातें मुझे याद आती है, अच्छा नहीं लगता। वो सारी बातें मुझे याद आती है। और डॉक्टर के पास मैंने पहुंचा, मैंने कहा सर आप मुझे भी मार कर दो, आप मुझे भी मार कर दो, लेकिन मेरे बेटे को ठीक कर दो। डॉक्टर क्या है, बेटा करण तुम टेंशन मत लो। वो फैमिली डॉक्टर की तरह थे। तो बोले, उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई। बोले करण तुम यार टेंशन मत लो, ठीक कर दूंगा मैं। फिर उन्होंने ही मेरे बेटे को सही किया। वो लम्हे याद आते हैं यार कि मेरा बेटा जब मेरे रहते हुए इतना परेशान हो जाता था और इतना छोटा था, 1 साल का था या और उससे कम था। जब मैं रात को ड्यूटी पे जाता, काम पे जाता, तो वो दरवाजे के पास आने लगता रोते रोते और दरवाजा पीटने लगता कि पापा मत जाओ, या तो मुझे भी ले चलो। पता नहीं वो क्या कहना चाहता, या तो मत जाओ या तो मुझे भी ले चलो। बहुत रोता था यार, उसकी बहुत याद आती है। मेरा इकलौता बेटा है यार, और उसको इस हालत में लेकर गई है कि वो अब बीमार भी चल रहा था, उसको बुखार आ रहे थे, उसे अभी रेस्ट की जरूरत थी। माँ बाप के पास रहता, गांव की हवा लेता, ठीक हो जाता, बच्चों के साथ खेलता। उसको लेकर चली गई है। आज उसका बर्थडे भी नहीं मना पाया हूं मैं। कोई बात नहीं है। चलो गाइज, मैं यहीं पे एंड करता हूँ अपना ब्लॉग और फिर मिलते हैं किसी अलग वीडियो में। आज का दिन यार क्या बोले, बाय।